चिंतन या वैराग्य कोई दिखाने की चीज नहीं है। वैराग्य हमारे जब हम स्मरण करेंगे, जब हमारे अमंगलों का घर मंगल हो जाएगा तो वैराग्य अंदर से उत्पन्न हो जाएगा। बाहर से कुछ सजने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। हाँ, सजावट लिखावट बनावट दिखावट सिकरी खत्म हो जाएगी। जादना तुम्हारे अंदर से ये कचड़ा निकल जाएगा, मोह माया रूपी तृष्णा रूपी। हाँ, और ये कचड़ा कब निकलते? जब भगवान की कृपा आ जाते हो और हम तुम थोड़े से प्रौढ़ अवस्था में चले जाते, ताते पहले निकलता भी नहीं है, बड़ा परेशान करता है ये कचड़ा। हाँ, कचड़े के लिए हम सुमिरन करना चाहिए भगवान का नाम। और रामायण से अच्छी तो कोई चीज नहीं है। हम तो हाथ जोड़ के समस्त संसार से, पूरे भारत से ऐसी विनती करते हैं कि प्रत्येक घर में चाहे 5 दोहा पढ़ो, रामायण पढ़ो। पढ़ने के बाद उसमें करोड़ों रामायणें अपने आप प्रकट हो जाएंगी। आप ये नहीं समझ पाओगे कि एक एक चौपाई के करोड़ों करोड़ों अर्थ होंगे। उसका उत्तर तुम्हें हनुमान जी, श्री सीताराम जी बराबर फटाफट फटाफट भेजते रहते हैं। तुम्हारी शक्ति है किसी चीज का अवलोकन करना? नहीं। लेकिन जैसे ही तुम पढ़ोगे, पढ़ते 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 जब तुम्हारा ये घर जब अमंगल कचड़ा खत्म हो जाएगा ना, जब मंगल बनने वाला होगा, तब रामायण पढ़ने में तुम्हें इतना आनंद आएगा कि संसार की किसी वस्तु में तुम्हें आनंद नहीं आएगा। और रामायण पढ़ते टाइम अगर कोई खांस भी दे तो हमें उसका भी आलस लगता है कि इसने क्यों खांसा। अब देखो, हालांकि मैं विषय कुछ भी नहीं है, विषय नहीं है रामायण में। ये सोचो विषय नहीं है तब हमें इतनी अच्छी लगती है पढ़ने में। देखो, ना तो वो होम साइंस है कि हमें खाना बनाने में अच्छा लगे, ठीक है, ना वो साइंस है, ना अन्य विषय जिसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगी, ना वहाँ राजनीति है, ना कोई चीज नहीं है। लेकिन वो इतनी अच्छी है रामायण के। रामायण जी अगर आप घर घर में, मैं तो कहती नहीं पढ़े लिखे हो, कोई अगर पढ़ा लिखा है उससे पढ़वाओ। अरे चलो छोड़ दो, बाकी लकीरन पे अगर तुमने उंगलियां भेद दी बिना पढ़े पढ़ाए तो बाको तुम्हारे अंदर असर आ जाएगा और तुम बन जाओगे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपहि पुरारी। देखो, त्रिपुरारी जपते जिनको, और बिना भोले बाबा की कृपा के, बिना भोले बाबा की कृपा के हमें राम भक्ति नहीं मिल सकती, और बिना राम जी के कृपा के हमें भोले बाबा की भक्ति नहीं मिल सकती। हाँ, तो रामायण का तो हमें ऐसा नियम बना लेना चाहिए कि चाहे हम 5 दोहा पढ़ें, प्रत्येक दिन हमें श्री रामायण पढ़नी चाहिए। रामायण में सारे उत्तर हैं। जैसे हम बाल कांड पढ़ेंगे, अगर हमने अच्छी तरह से बाल कांड पढ़ लिया तो अयोध्या कांड में प्रवेश होंगे। अगर हमारा बालपन समर गया तो हमारी घर गृहस्थी तो वैसे ही अच्छी चल जाएगी। अयोध्या कांड हमें घर गृहस्थी सिखाता है, परिवार चलाना सिखाता है। उसमें ये दिखाया जाता है कि हम अगर जरा से भी समर के नहीं चले तो हमारे परिवार का विघटन हो सकता है। ये संसार है। हाँ, रूठा मंठी उसमें दिखाते हैं। देखो, भरत जी लेने जाते हैं और भरत जी ने देखो, जिसका इंद्र भी अयोध्या जैसे ऐश्वर्य के लिए ऐश्वर्य चाहता था, और भरत जी ने ऐसे त्याग दो कि जैसे भमरा चंपा के फूल पर बैठा तो ना,
कितनी बार में खुशबू होती वो तो बैठ सकत हो, लेकिन उसी तरीके से हाँ त्याग होना बहुत जरूरी है। और बिना त्याग के वैराग्य नहीं हो सकता। जब कछु त्याग होंगे ही नहीं तो वैराग्य क्या करोगे। जिंदगी में त्यागना बहुत जरूरी है, नहीं वैराग्य कभी नहीं आएगा। और वैराग्य हमारे अंदर अगर प्रकट हो गया तो भक्ति स्वतः ही प्रकट हो जाती है। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। जाही विधि राखे राम। अब सुनो, जा विदिशो राम राखे गो ना, ता विदिशो तुम रहे ना ले तके जा संसार में। हाँ, जैसे ही राम राखन लगे वो वैसे ही तुम्हारे अंदर वैराग्य पैदा हो जाएगो और तुम भक्ति के रूप में स्वतः प्रकट हो जाओगे और नृत्य करने लगोगे। क्योंकि जब परमपिता परमात्मा अपना लेता है ना, तब जाही विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। देखो विधि विधि अपनानी पड़ती है। जैसे लोक कल्याण के लिए कह देता हमारे यहाँ तो जी रीति है, माँ विधि है। हाँ, और बिना देखो सत्य के बिना कुछ नहीं हो सकता। चाहे 1 घंटा सत्संग करो जाए, चाहे पूरे दिन करो जाए, चाहे 365 दिन करे जाए, कितनी सदियां बीत गई है सत्संग करवाने में। देखो यहाँ कम से कम 3 साल से तो मैं ही जुड़ी हूँ, लमसम हो जाएंगी कुछ दिन बाद मुझे। हाँ हाँ, तो यहाँ सत्संग कब का हो रहा है। देखो मैं इसलिए ये कचड़े की बात करती हूँ, मोह माया की बात करती हूँ कि तुम्हारे दिल को बिना झकझोरे तुम अगर लग गई, सुन लो, अगर लग गई तो फिर कछु हो जाए, फिर हम पीछे हटवे वाले नहीं। तो हम सोचते हैं कि लग जाए, और लगेगी तभी जब छोटू कसके 22 जगह दई जाए, जहाँ जगह चोट लगते हुए। अगर उंगरिया में दई तो पट्टी बंधवाए के सही कर ले हैं, अगर खोपड़ी में दई तो समझ जाएगी। लेकिन अगर हमने जहाँ दई और तुम्हें वहीं लगी तो तुम ऐसा कहते समझ जाओ। हाँ, समझे वाले काजे सारो कापी है। अगर लग गई तो भगवान फिर लगाए के ही रखे वो। लगन बहुत बड़ी चीज होती है। लगन मीरा को लगी थी, ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, बैठी संतों के संग रगी भक्ति के रंग। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लगी। देखो अगर लग गई तो फिर कछु मत कहो। हाँ, लग गई तो फिर कछु मत कहो। फिर तुम काऊ की न मानने, लाखों बंधन तुम्हारे पास लग जाएं। और देखो पुरुष भाइयों से ज्यादा माताओं को लगती है, ठीक है। पुरुष को तो कर्म करना पड़े वो तब लगेगी,
लेकिन माताएं कोमल हृदय की होती हैं, तो माताएं को न जल्दी लग जाते, लेकिन वो हटी जल्दी जाते। बस अगर लग गई तो वो फिर कोई छुटवैया ना। अब जहां में लगी लगाए नहीं बताएं, कनिका के लगी, ठीक है, सबरी मैया के लगी, मीरा के लगी, द्रौपदी जी के लगी, जितने ने के लगी सिर्फ गरीबन के ही लगी, का वो अरबपति के नहीं लगी। और जो अरबपति होता है अगर लग गई ना तो गले में कूदत फिरेंगे। प्रेमानंद महाराज जी के संग कितने बड़े बड़े IITI बड़े बड़े इंजीनियर घूम रहे हैं, और बस वही कहते रहते हैं, सांस सांस में हो सुमेरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सांस सांस में हो सुमेरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। देखो सुमिरन करने के लिए भी बड़ा त्याग चाहिए, समय चाहिए, आलस खत्म करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा हम आलस करे रहते हैं, हम अपनी बता रहे हैं कि आलस में हो जाते तब कुछ करने का मन नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर परमार्थ के मार्ग में जरा सा भी आलस किया तो परमात्मा दूर कर देता है, क्योंकि दूर करने की कोशिश करता है। जब तुम परमात्मा के पास बिल्कुल अटैच है का जब पहुंच रही हो, तब अपनी माया भेजी जाएगी। जैसे हमारे यहाँ वायु और वो मोड़ी नातनी जे माया पहुंचाई गई हमारे यहाँ 3 साल तक आपत्ति बनी रही के हमारे रास्ते से, तुम्हारे रात से हटाती है दुनिया। हाँ, तुम्हारे रात से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। हाँ, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ये माया है, परिवार माया है। देखो जैसा परिवार बढ़ता जाता। अच्छा बचपन में बताओ, सबसे पहले हमें अपनी मम्मी से प्रेम होता है, फिर अपने पापा को पहचानते तो पापा से प्रेम होते, फिर हमारे भैया बहन बढ़ते हैं, जिनसे हमें प्रेम होते। बाकी बात हमें बताई जाती है, जी चाचा ताऊ जी हमारा परिवार है, जो कुटुंब है, जी मोहल्ला भाई है। ठीक, अब हम इतने ही बंधन में रहते हैं। अब जैसे ही हम स्कूल गए तो पता ना कितने दोस्त बन जाता, कितनी सहेली बन गई, कितने हमारे भाईचारे बढ़ जाते हैं। बाकी बाद हमारा पारिग्रहण हो जाता है, और तब तो इतना लंबा कुटुंब है जाते हो कि वर्णन नहीं ना करो जा सकते। और देखो तब हमें पैदा क्या होता है, जब हम पिता के घर पे होते हैं तब हमें ईर्ष्या मोह क्रोध हमारे अंदर इतना नहीं होता है, तब हमारे यहाँ निश्चल प्रेम होता है। लेकिन जब हम परिणय सूत्र में बन जाते तब हमारे एक लालच की धुरी गिर जाती है। उससे जब हम संसारी बन जाते हैं तब ये सत्संग और थोड़ा प्रेम कम हो जाता है। देखो मान लिया करो हम लोग लालची हो जाते, फिर जब हमारी तुम्हारी शादी हो जाते तब हमें न्यारो साजो सूझत हो। तब तक तो हम प्रेम में बंधे रहते हैं, जी हमारी मम्मी है हम कैसे छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा है ही ना सकत को। लेकिन नहीं, जब हम संसार में बंधे, परमात्मा ने हमें संसार में बांधा, और जैसे ही संसार में बांधा वैसे हमारे प्रेम की तो मट्टी पलीत है गई, फिर तो लालच में फंस जाती है। हाँ, अब तो हमें इतना हिस्सा चाहिए, खेत चाहिए, लड़का बच्चा कैसे पलेंगे। और देखो लड़का बच्चा तो जहाँ है तहीं है, परमपिता परमात्मा की संतान है, वे जैसे पलेंगे तैसे पलेंगे, वे ही पालेंगे। चाहे तुम करोड़न की संपत्ति छोड़ जाओ, वे अगर बेकार विवाह होंगे तो बेकार ही देंगे। लेकिन हाँ कि ये मतलब ईर्ष्या तो हमारे अंदर जब पैदा होती है जब हमारे अंदर अपना खुद का परिवार बढ़ता है। पिता के घर पे रहते तब तक इतना द्वेष अंदर पैदा नहीं होता है। जब हम परिवार में बंध जाते तब हमारे अंदर द्वेष पैदा होने लगते हैं। अब कुछ देखो कलयुग का प्रभाव है तो अब कुछ ज्यादा है।
पहले इतना दोष नहीं था, इस बात को हम कहें। पहले लोग प्रेम करते थे, वो भी परिवार हमारा है, ये भी परिवार हमारा है, भाई भी हमारा है और पड़ोसी भी हमारे हैं। अब तो समझ लो एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो ये जैसे ही हमारा परिवार बढ़ता जाता है वैसे ही हम मोह में, गर्द में फंसते और जैसे एक हाथी कीचड़ में फंस के अंतिम समय में उसका दी एंड हो जाता है, उस तरीके से हमारा तुम्हारा दी एंड हो जाता है। और ये हाथी नहीं समझ पाता है कि हम कब चले गए, मोह की रस्सी में फंसे पूरे गड्ढा में चले जाते हैं। बंदरा जैसी सुराई और चना और बंदरा, मोह चना, सुराई संसार और बंदरा जिद, चना खींचवे की। हाँ ये देखो, लेकिन ये मोह हमारा तभी खत्म हो सकता है जब हम काफी, देखो हम कचड़ा मन का ऐसे ही खत्म नहीं हो जाएगा। इस बात को मैं बार बार कहूंगी। कचड़ा साफ करने के लिए हमें अपने खान पीन में भी त्याग करना पड़ेगा। रोज तुम अगर तमोगुड़ी खाना खाओगे तो तुम में तमोगुड़ी पैदा होगा, फिर तुम्हें भजन की प्रवृत्ति नहीं आएगी, भजन नहीं हो सकता। भजन के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, अच्छी बुरी जगह का भी विचार करना पड़ता है। हाँ अब भजन करें और डांस में पहुंच जाए तो फिर भजन थोड़ा ही है। भजन के लिए भी हमें बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। देखो हनुमान जी महाराज हैं, कितना बड़ा उन्होंने त्याग किया भक्ति के लिए, क्योंकि उनकी भक्ति में ही उन्हें सुख मिला। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, मजा आता है ऐसे जीने में, मजा आता है ऐसे जीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देखो यहाँ हनुमान जी ने प्रमाणित कर दिया कि सिया राम जी तो तुम्हारे सीने में बैठे हैं और तुम ढूंढ पितरा तो गंगा जी पे, जमुना जी पे, तीर्थन में और जा मंदिर में, बा मंदिर में। देखो मैं चीर के दिखा देता हूँ, लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा? राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, मजा आता है ऐसे जीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जब राम का जहाँ सुमरण हो, कथा भागवत हो जिसमें हमारा मन लगे, और विषय जैसे विषयों से हम लोग रस लेते हैं ना, क्या जैसे विज्ञान, जैसे मान लो गृह विज्ञान है तो गृह विज्ञान में हम घर को काम सीखते हैं, खाना बनाते हैं तो हर एक खाने में रस होता है, हर चीज में रस होता है। कुछ भी हो, जब तक रस नहीं है तब तक दूर भाग जाओगे। तो उसके देखो, जो राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति कर दासा। तो राम रसायन, जो राम रूपी रस है, उसको जब हम ग्रहण करें और हमें जी लगे जी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, जिससे हमारे हृदय को संतुष्टि मिले, तब उसी में रसें पटें। जैसे राम जी की भक्ति में हनुमान जी हमेशा रसे ही पटे रहे। देखो बिन्ने, वैसे तो वो रुद्र अवतार हैं, लेकिन तब भी उन्हें समर्पण किसके लिए किया?
अपने श्री राम स्वामी जी के लिए दासता, देखो दासता स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। सबसे कठिन सेवक धर्म होता है, सेवा करना बहुत मुश्किल होता है। सेवा तो छेते कराई लो, हाँ तिलक तो तुमने करवाए लो, लेकिन अरे काऊ को तुम तिलक करे ना ले तो करवाए तो हमने हाल लाओ करवे का जा हजार बात सोचते हैं कि कैसे करे। हाँ दासता ऐसे ही स्वीकार नहीं हो जाती है, और वो भी दिल लगा के। सेवक विश्वास पात्र, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपत कर दासा। तब उन्होंने राम रसी, हाँ राम रसायन है तो उन्होंने कहा राम रसिया हूं मैं, जो रसायन है उसको मैं ग्रहण करता हूं। और देखो फिर अमंगलों का घर है वो पवित्र हो गया, तब ने सीना फाड़ के दिखा दिया कि सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। चीर देखे कोई दिल के नगीने में, चीर देख कोई दिल के नगीने में। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। अच्छा एक बताओ, सीने में ही बैठे, खोपड़ी पे कहीं नहीं बैठे? देखो तुरंत एक दिमाग चल गया, सीने में बैठे खोपड़ी में कहीं नहीं बैठे। तस्वीर हमेशा सीने में ही काय को बस जाती है, खोपड़ी में काय नहीं बस गई। यानी से काम ना सीने को ही गए, जितने ही सिमेर होंगे तितने ही बढ़िया रहोगे। खोपड़ी पे काय नहीं बैठे, सीने में ही काय को बैठे। और प्रमाणित भी कर दिया, देखो विश्वास है। आपको अपनी मत फाट डाली हो, पूरा विश्वास कर लो। राम रस पी पी के पूर्ण है जाओ, तब कहूँ ताकत आवे तो जरूर बैठे हैं, जरूर बैठे हैं। इसलिए ही तो मैं कहती हूँ सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरे जोग पानी। ऐसे ही नहीं कह देती हूँ कि सिया राम मैं जानी। हाँ सिया राम सत्संग में हर प्रत्येक जीवात्मा के सीने में बैठे होते हैं। ऐसे ही मैं गलत थोड़ी कह देती हूँ। सिया राम बैठे हैं, हनुमान जी ने देखो खोल के कह दिया, मैं प्रणाम करके डर से दूर से ही कह देती हूँ। लेकिन सीने में ही क्यों बैठे, ये अभी आया। सर पे क्यों नहीं बैठे भाई, कंधा पे क्यों नहीं बैठे, पीठ पे क्यों नहीं बैठे, सीने में ही बैठे। क्योंकि परम पिता परमात्मा का हमेशा हृदय में आगे ही वास रहता है। जहाँ कोमल चीज होगी परम पिता परमात्मा उसी को पसंद करता। जैसे मान लो तुम कहो कि फोटो देखे आई तो तुम कह तो जी कहूंगी हमारी आंखन में बस गई, क्या कहूंगी हमारी छाती में बस गई, ना कि खोपड़ी में बस गई। खोपड़ी की बसी चीज निकल जाती है, लेकिन अगर छाती में बस गई वो फिर कबो निकलने ना, चे मरो चे मार डारो, चे आ रह जाओ चे पा रह जाओ। इसीलिए हाँ दास्ता सेवक सिया राम जानकी बैठे मेरे सीने में। देखो मैं बोलने के लिए तो कहीं बहुत लंबा बोलने के लिए उसको थोड़ा सा विवेचन करके लाई थी, लेकिन मैंने कहाँ बोला, कुछ हुआ भी नहीं, समझ में ही नहीं आता है कि बोल क्या देती हूँ, क्या करती हूँ, मेरी समझ में खुद नहीं आता है। लेकिन ये सब भगवान की कृपा है। हाँ लेकिन दीन दयाल बिरदु संभारी, और दीन दयाल बिरदु संभारी, तो हमेशा देखो भगवान हमेशा दीनों को अपनाता है। जिसका हृदय कोमल हो जाता है, पैसा बाय तो बहुत डरे, किने किने अपना लेबू कहते जे तो बेकार ही है, पैसा ही मांगते रहता है भाई।
कभी हम मंदिर में इस तरीके से नहीं जाते हैं कि भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, खाली हम तुम्हें नमस्कार करवे आइए और नमस्कार करके लौटे जाते हैं। हमारी तुम्हारी राम राम, हम तुम राम राम करते हैं का कछु दे ले लेते हैं का? हाथ जोड़ के भाई राम राम कर ले, राम राम है गई। अब लेकिन नहीं, मंदिर में तो हमेशा मांगवे के काजे आएंगे। मंदिर में जहाँ जाएंगे वहाँ पहले थे अपने, हम संसारी लोग हैं तो संसार का ही रोना रोन लगेंगे। हे भगवान हमारा जी काम करो, हे भगवान हम जाबा सो दुखी हो। अरे दुखी तो तुम्हारे मन के कारण दुखी हो। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ा करो। देखो शरीर में अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है, अच्छा बुरा यहाँ कुछ भी नहीं है, ये संसार है। हमें जब तक हम सत्संग में बने रहेंगे, भगवान का स्मरण करते रहेंगे, राधा रानी की चरण रज हमेशा मांगते रहेंगे। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। देखो रज, तो ये रज ऐसे ही नहीं मिल जाएगी गाने से, हमें त्याग करना पड़ेगा और चंचल मन को संभालना पड़ेगा। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, तो ये हमें संभालना पड़ेगा। मन संभालना ही बहुत मुश्किल होता है। मन और हाथी में कोई अंतर नहीं, लेकिन अंकुश महावत के हाथ में तो है, हाथी समारवे काज है। लेकिन हमने तो कोई दृढ़ संकल्प निश्चित राम रूपी या राधा जी रूपी या कोई भी नाम स्मरण रूपी हमने तो अंकुश लिया ही नहीं, जिससे हम अपने मन को संभाल सके। तो रज कैसे मिलेगी? गाय के भज जाते हैं, राधे तेरे चरणों की पग रज धूल मिल जाए, कैसे मिल जाए? तो तुम्हें बहुत काल तक सत्संग करना पड़ेगा। काल देखो, काल की कोई गणना नहीं हो सकती। ज्योतिषी वैसे गणना कर सकता है, लेकिन काल की काऊ के पास गणना ना आती। तो रज कैसे मिलेगी, इस पे हम कभी विचार नहीं करते हैं। तो इसके लिए हमें एक विचार करना पड़ेगा। तूने चंचल मन को नहीं सवारा, तूने चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे दूंगे भगवान, कैसे पाओगे भगवान। तुमने चंचल मन को नहीं सवारा, तुमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हाँ, ये हमारा जो आंगन रूपी मन, हृदय आंगन है और मन बड़ा चंचल है। रज हमें तब मिलेगी जब हम बिल्कुल घर में पोंछा लगा के साफ सफाई रखते हैं, ये चटाई वटाई कितनी साफ है, तब हम यहाँ आके बैठे। इसके लिए लक्ष्मी को और जे इसको भैया को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, कितनी रात से ये जगे होंगे, तब इन्होंने ये आंगन संवारा है सत्संग के लिए। हम लोग कहते हैं बस गाय दो और घरे पहुंच गए और हमें रज मिल गई। ऐसे कैसे मिल गई? इसके लिए जैसे हम अपने घर को रोज संभालते हैं, धोते हैं, तैयारियां करते हैं, साफ सफाई करते हैं, डस्ट साफ करते हैं, इसी तरीके से हमें अपने मन को साफ करना चाहिए, दिल को, तब हमारा मन साफ होगा। तुमने चंचल मन को नहीं सवारा। हाँ, ये मन बड़ा चंचल है, इसको तुम्हें संभालना पड़ेगा। अब यार कौन मन चली आए तो 2 घंटा बर्बाद कर देंगे दुर्गा स्वीट हाउस पे। फिर माँ कहाँ है राधा रानी, कहाँ है रज? माँ तो चिपटे हैं दुकान पे, टाइम बर्बाद कर रहे हैं।
तो ये रज पाना बहुत मुश्किल है, इस पे कभी कभी विचार किया करें। ऐसे ही थोड़ी रज मिल जाती है, इसके लिए कितना त्याग करना पड़ता है। जैसे त्याग हमें ये दर्शा रहा है कि इन्होंने रात को अपनी नींद खराब करके इस सत्संग हॉल को सवार के तैयार किया है, तब हम लोग यहाँ बैठे हैं। जब इन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ी है तो हमें भी तो मेहनत करनी पड़ेगी अपने शरीर के ऊपर। संसार का कितना कचड़ा हम भरे रहते हैं, हम तो एक ही संसार के लिए बोलते रहते हैं, थोड़ा सा मोह अपना कम कर लो। हाँ, मोह कम होता नहीं है, परवाह छूटता नहीं है, हमें खुद टाइम ना मिलता हो। लेकिन जी ये देखो बिनु सत्संग, जो देखो बुद्धि तो सिगन्य होते, लेकिन विवेक जागृत करना बहुत मुश्किल होता है। वो हमें सत्य के संग से ही विवेक, और सत्य तो मान लो चंदन है, जहां हम जाएंगे सत्संग जैसे ही हम ग्रहण करेंगे वैसे ही मान लो चंदन रूपी जो संसार की जलन से हम जल रहे हैं, वो जलन से जैसे चंदन माथे पे लगा लो ठंडक मिलती है, वैसे ही यहाँ आके हम संसार के तापों से बच जाएंगे। सत्संग इसलिए होता है, सत्संग हमें विवेक देता है। सत्संग बिनो सत्संग, सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता। और ये तब होगा जब राधा रानी की हम पे कृपा बनी रहेगी। ठीक है? राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ राधे, तकदीर संभल जाए। देखो तकदीर का संभलना अलग विषय है, तकदीर भी यहीं की है, वहां की नहीं, वहां तो जीवात्मा ही जाता है। हाँ, नजरों से गिराना ना चाहे जो सजा देना, नजरों से गिराना ना चाहे जो सजा देना, नजरों से जो गिरी जाए, मुश्किल है संभल पाना, राधे तेरे चरणों की। तो मैं तो राधा रानी से ये कहूंगी कि कभी इंसान अपनी नजरों से ना गिरे, जो नजर से उतर जाता है, देखो नजर से अगर उतर गए तो फिर जिंदगी बेकार है। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए, राधे तेरे चरणों। हाँ, राधा रानी से मैं यही विनती करूंगी कि हे महारानी कभी नजरों से मत गिरने देना, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ राधे, तकदीर संभल जाए। हाँ, ये इस तरीके का हमें राधा रानी का स्मरण करना चाहिए। और जो मेरी बाड़ी ने बोला उसमें कोई अगर त्रुटि हुई हो तो मुझे आप लोग क्षमा करें, ये बाड़ी है, कब क्या बोले कुछ भी पता नहीं है। जय श्री राधे राधे।